हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 60। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान होती है कि वे उस विवेकी पुरुष के भी मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मनुष्य की अगर रस बुद्धि रह जाती है तो उससे क्या होता है, ये भगवान अर्जुन महात्मा को बता रहे हैं। तो इस श्लोका में एक शब्द आया इंद्रियाणि प्रमाथिनी। प्रमाथिनी यानी कि जो बहुत उत्तेजित रहती, वेगवान है, प्रबल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रमाथिनी इंद्रियों के लिए भगवान ने कहा है, जबकि हम 6ठे अध्याय में देखेंगे अर्जुन महात्मा ने मन को के लिए प्रमाथिनी शब्द का प्रयोग किया था, प्रमाथी मन के लिए कहा था। तो अतः हमको समझ में आता है इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील है, और जैसे इंद्रियां मन को हर लेती है वैसे मन हमारी बुद्धि का हरण कर लेता है। तो इंद्रियों की इतनी प्रबलता बताई गई है, वहाँ मन की भी प्रबलता के बारे में बताया गया है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मन तथा इंद्रियां दोनों पे ही संयम करना जरूरी है, तभी मनुष्य कृष्ण चेतना में स्थिर हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यानी कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य प्रयत्न करता है, साधना भी करता है, हर एक काम को विवेक के द्वारा करता है, आसक्ति तथा फल की इच्छा के त्याग से करता है, और उसे यह भी पता है कि क्या उसका कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करने से किस कर्म के क्या फल आएंगे, ये सब भी जानने वाला व्यक्ति जो होता है, उसे यहाँ पे, ऐसे विद्वान पुरुष को यहाँ पे यततोऽपि पुरुषस्य विपश्चितः कहा गया है। यानी कि वो प्रयत्नपूर्वक प्रयास करता है, परंतु साथ साथ भगवान बता रहे कि इंद्रियां इतनी प्रमाथिनी है, इतनी वेगवान और प्रबल है कि ऐसे विवेकी पुरुष का भी को भी विषयों की तरफ आकर्षित कर लेती है, अर्थात विषयों की तरफ वो व्यक्ति खींचा चला जाता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब तक हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होती है, तब तक व्यक्ति के भीतर विषयों के प्रति राग रह जाता है। सूक्ष्म राग अगर रह भी जाता है तब भी मनुष्य भोगों की तरफ खींच जाता है। जो ऑलरेडी भोगे हुए हैं उनकी तरफ वो आकर्षित हो जाता है। ऐसे मैंने एक ऋषियों के भी उदाहरण देखते हैं जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में भी सूक्ष्म आसक्ति के कारण उनका पतन हो गया था। और हम अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अम्बरीश महाराज जो कृष्ण चेतना में स्थिर थे, जिनकी बुद्धि कृष्ण चेतना में स्थिर थी, परिस्थितियों के विपरीत होने पर भी वे शांत बने रहे, उनकी बुद्धि स्थिर बनी रही। वहीं दुर्वासा मुनि जो कि उत्तेजित हो गए थे। तो व्यक्ति जब तक पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं होता है, उनके पतन का चांसेस बना रहता है। हरे कृष्णा।